नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सभी को पता होगा, आज यहाँ पर 13 अक्टूबर 2022 की तारीख है और दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पेपर थे, आज के तीनों शिफ्ट के पेपर दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आज हम देखते हैं आज के पेपर का क्या कुछ खास कैसा रहा, पूरे दिन के जो पेपर हैं कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पर अभ्यर्थियों को किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों समय न रहते हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन दोस्तों उसके पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में साथ ही साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका टाइम एंड वर्क से दिया था। ठीक है, क्वेश्चन यह था अगर A + B, ठीक है, देखिए A + B मिलकर किसी काम को यहाँ पर 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और A और +B और +C ये तीनों मिलकर अगर उस काम को यहाँ पर कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए A + B + C तीनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर 12 दिन में काम को कर सकते हैं। तो बताना आपको ये था कि, और यहाँ पर ये भी बताया गया था B जो है पूरा काम कितने दिन में करता है, 20 दिनों में। ठीक है, ये आपको बताया गया था डेटा। आपको ये बताना था A जो है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम टोटल ने 60 लिया, टोटल 60 मान लिया। ये 4 करेंगे, ये 5 करेंगे एक दिन में और ये एक दिन में 3 करेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर पहले और दूसरे से हम देखें A + B की वैल्यू 4 है, A + B + C की वैल्यू 5 है, तो C की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 1। C की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से B की वैल्यू 3 थी, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। A की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 1। एक जो A है पर डे 1 यूनिट काम करेगा, तो 60 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था A + B किसी काम को 10 दिनों में, B + C उसी काम को 12 दिनों में और C + A उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 15 दिनों में। और आगे बोला यदि 10 दिन A और B काम करके चले जाते हैं, A और B एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 10 दिन के बाद काम छोड़ जाते हैं, तो बचा हुआ काम C कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया 60। A + B कितना करेंगे 6, B + कितना करेंगे 5 और C + A कितना करेंगे 4। चलिए 6 4 10 5 15। टोटल वर्क कितना है, देखिए यहाँ पर A B और C जोड़ लेंगे 2 टाइम्स A + B + C। चलिए अब यहाँ पर कितना आएगा 6 4 10 + 5 15 15 आ जाएगा। A + B + C की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 15/2। ठीक है, A + B + C की वैल्यू हो जाएगी 15/2। चलिए अगर 6 दिन काम करके A और B 6 दिन यहाँ पर 5 दिन काम करके चले जाएंगे, तो A + B एक दिन में कितना काम करते हैं 6 करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे 30 काम निकल गया। बचा कितना 30। अब 30 काम किसको करना है, C को। C की एफिशिएंसी भी कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ A + B की टोटल एफिशिएंसी 6 है और A + B + C की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 15/2। 15/2 होने का मतलब कितने दोस्तों 7.5। कितनी 7.5। 7.5 में से अगर 6 निकाल देंगे तो C की एफिशिएंसी यहाँ पर आप आ जाएगी 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, तो C के यहाँ पर जो टाइम लगेगा C को टोटल कितना लगेगा 1.5। डेसिमल हटाया ऊपर 0 बढ़ाया, यानी 15 दूना 30। ठीक है, चलिए C को टोटल काम खत्म करने पर यहाँ पर कितना दिन लगेगा 20 दिन का समय लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों C को यहाँ पर लगने वाला समय कितना होगा 20 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका CI और SI से पूछा गया था। हालांकि दोस्तों CI और SI से यहाँ पर एक क्वेश्चन CI से और एक क्वेश्चन SI से पूछा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको रेट कितना दिया था 10%। ठीक है, और यहाँ पर आपको अमाउंट कितना दिया था, P = दिया था 30,000। दोस्तों ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें 100% नहीं मतलब कंफर्म नहीं पता है कि डेटा क्या था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जिस तरीके का पूछा गया बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका समय कितना था 3 ईयर्स। ठीक है, आपको बताना था SI 3 साल में कितना हो जाएगा। 3 साल में SI के साथ साथ मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, आपको ये बताना था। ठीक है, चलिए पहले SI निकाल लेते हैं। 3 साल में कितना होगा, P कितना है 3000 P है, R कितना है 10%, समय 3 वर्ष और यहाँ पर 100 से 0 कैंसिल, यानी कितना दोस्तों हो जाएगा यहाँ आपका 9000। ठीक है, 9000 आपको SI मिलेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना देना होगा 9000 यहाँ पर ब्याज और 30,000 क्या है 30,000 यहाँ पर मूलधन।
इन टोटल अमाउंट जो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 39,000 यानी 39,000 रुपये टोटल अमाउंट हो जाएगा। कितने दिनों के बाद? 3 साल के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया था प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, डिस्काउंट कर लीजिए, सब में लगभग चीज़ें एक ही चलती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता। इससे करीब करीब आपके 3 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ये मिला कर 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है सीपी से, ठीक है, सीपी से किसी वक्त को 40% अधिक पर अंकित करता है, यानी 100 की वस्तु को वो 140 पर अंकित कर दिया, ठीक है। उसके बाद उस पर वो क्या करता है, 30% की छूट दे देता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब ये बताना था पूरे सौदे में उसका नुकसान हुआ या फिर फ़ायदा हुआ। चलिए 100 की वस्तु को 140 लिखा और बेच दिया कितने पर, 30% के यहाँ पर छूट पर, ठीक है। चलिए 140 का 30% दोस्तों निकाल लेते हैं। चलिए 00 से 00 आपको कैंसिल और कितना 14 थी 42। चलिए अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर 140 से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको 98 आएगा। दोस्तों यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान इससे हो रहा है, 2 रुपये का नुकसान। कितने पर, 100 रुपये इसने लगाया था, उस पर 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है, इंटू 100 तो कितना 2% कैसे क्या हो जाएगी हानि, कितनी, पूरे सौदे में दोस्तों सिर्फ 2% का नुकसान होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ पूछा गया था, यूँ tan A + sec A + 1 अपान tan A - sec A - 1, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। आपके ऑप्शन जो साइन कॉस में करके कुछ दिए हुए थे, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन इसी मॉडल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिगो से एक क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर एज से आया था। एज से क्वेश्चन क्या था उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल कोई डाटा हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो एज से जो भी क्वेश्चन आया था उसके बारे में नहीं बताएंगे हम, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको CISI मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन दोनों से आया था। और बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्या आया था, ये भी बता दिया हमने, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, एक मैंने आपको 2 बता दिए हैं। बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन आया था। और आपका देखिए आपको क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से क्वेश्चन क्या था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था आपके पास, आपको आयताकार बॉक्स दिया हुआ था, ठीक है। आयताकार बॉक्स तो उसकी कुछ माप दी हुई थी, आयताकार बॉक्स की कुछ माप दी हुई थी, उसमें कुछ गोलियां थी जिनकी रेडियस समान थी, ठीक है। उन गोलियों को इसके अंदर क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया था, ठीक है। पूछा था इसकी वजह से यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो कितना ऊपर बढ़ जाएगा या फिर इनका आयतन क्या होगा, आयतन शायद पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों कैसे इसको निकालेंगे, इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले इसकी जो भी रेडियस रही होगी कि एक गोले का आपका आयतन कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो एक गोले का होता है, जितने भी इसमें गोलियां डुबोई गई होंगी, ठीक है, तो उतने गोले का आयतन तो यहाँ पर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इसको इजीली तरीके से बराबर करके निकाल सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन क्या होता है जितने भी यहाँ पर आपको गोले होंगे, ठीक है, उन सभी गोलों का जो आयतन होगा उनके द्वारा जो इसमें पानी रहा होगा, पानी का वो उतना ही स्थान घेरेंगे जितना कि इन सभी का आयतन रहा होगा, ठीक है। तो उनके आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, ये जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के जिस ऊंचाई तक यहाँ पर ये गोले भरे गए उस ऊंचाई के आयतन के बराबर कर देंगे, जिससे कि आपकी जो भी हाइट होगी यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है। क्योंकि लंबाई इसकी दी होगी, कुछ एक लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, ऊंचाई निकालना, ऊंचाई को एच मान लेंगे और यहाँ पर आर की वैल्यू पहले से पता होगी, इसको रख के इस तरीके से इजीली तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। और अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज के पेपर में और पूछे गए सुबह के शिफ्ट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया एक्स किसी काम को 16 दिन में, वाई 24 दिन में करता है और दोनों काम को एकांतर दिन में करते हैं। कहने का मतलब यही, पहले दिन एक्स आएगा, अगले दिन वाई, फिर एक्स, फिर वाई, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बताना है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए करते हैं। एक्स आया 16 और वाई कितने दिन करता है 24, दोनों का एलसीएम दोस्तों होता है 48। एक्स काम 3 करेगा, वाई काम 2 करेगा। चलिए एक दिन का काम निकाल लेते हैं। पहले दिन एक्स आएगा 3 करेगा, दूसरे दिन वाई आएगा 2 करेगा। टोटल दोस्तों काम होगा 5। दोस्तों ये 5 काम कितने दिनों में होगा, 2 दिनों में काम होगा 5, ठीक है।
48 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 का कोई मल्टीपल ढूंढना होगा। तो 2 दिन में अगर 5 काम आपका होता है तो 5 का मल्टीपल कौन सा है, 45। 5 9 45, तो इसको भी 9 से इंटू कर देंगे दिनों की संख्या को, यानी कि 18 दिन यहाँ तक हो गए। दोस्तों अब काम देखिए, 48 अगर 45 में से निकाल देंगे, काम बचा 3। अब बारी किसकी आई, एक ही, क्योंकि दोनों के टर्म हो चुके हैं पूरे। एक काम करेगा, 3 काम करके ख़त्म कर देगा। दोस्तों यहाँ से आपका एक दिन आएगा, यानी 18 + 1 19 दिन टोटल काम को ख़त्म होने में लगेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपको, 19 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर 150 था, एचसीएफ 3 दिया होता, पहली संख्या 25 तो दूसरी संख्या आपको बतानी थी। चलिए दोस्तों आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, राइट। चलिए हम वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, 150 इंटू एचसीएफ कितना है 3 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 25, सेकंड नंबर एक्स मान लिया निकालना है। चलिए 25 करना 25, 25 6 का 150, सेकंड नंबर यानी एक्स बराबर 6 3 18 हो जाएगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया था कोई वस्तु 4000 रुपये में खरीदी जाती है तो उस वस्तु के मूल्य का यहाँ पर आपको 32% बताना था। चलिए 4000 का दोस्तों 32% कितना होता है, इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, 00 से 0 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 1280 रुपये हो जाएगा, इसका क्या 32%। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 5000 की धनराशि पर आर बराबर 10% की दर से 2 वर्ष का CI बताना था, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक थी। कैसी थी, अर्धवार्षिक थी, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग 5000 का 20, तो यहाँ पर जो ब्याज है, ब्याज 10% ना होकर ब्याज भी आधा हो जाएगा, नहीं 5% हो जाएगा। 5000 का आप 5% निकाल लीजिए, नहीं 5% मतलब 1/20, नहीं 0 से 0 कैंसिल, नहीं 250। चलिए 5 यहाँ पर आधे 6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएंगी। तो चलिए पहले 250, फिर 250, फिर 250 और अंत में फिर 250, ठीक है। अब चलिए इस वाले 250 का आपको देना है 5%। देखिए इसका 10% कितना होता है, 25, 10% 25 हुआ, तो ब्याज मिले 12.5, यहाँ 12.5 हुआ। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर भी इसकी वजह से यहाँ आएगा 12.5, ठीक है, और पहले वाली वजह से भी 12.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों की वजह से लास्ट वाले में आपको 12.5 मिलेगा, 12.5, 12.5 और 12.5। चलिए अब इसकी वजह से आपको यहाँ पर मिलेगा 0.625। चलिए दोस्तों आगे जो भी आएगा यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, इजीली तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, एक आपको सर्किल दिया गया था, सर्किल की आपकी 2 जीवाएँ दी गई थी, सर्किल की रेडियस यहाँ पर दोस्तों 10 दी हुई थी, एक जीवा इसकी 16 सेंटीमीटर दी हुई थी और दूसरी जीवा यहाँ पर आपकी 12 सेंटीमीटर, जो कि सर्कल के एक ही तरफ दी हुई थी। तो इन दोनों के बीच की आपको दूरी बताना था, ठीक है। चलिए आप कैसे करेंगे, अगर ये 16 है तो यहाँ से अगर इसको परपेंडिकुलर हमने डाल दिया तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी ये भी 8 और ये भी 8, और यही आगे जब लाइन बढ़ाएंगे ये भी आपकी 90 डिग्री पर विभाजित करेगी। चलिए ये 6 और ये 6, आप देखिए ये आपकी कितनी हो गई 10, क्योंकि त्रिज्या है, और ये 8, ठीक है। 10 8 ये कितनी हो जाएगी आपकी 6, 10 और 8 तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, अगर 90 तो ये 6 हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब ये टोटल आपकी 10 है रेडियस, और ये अगर आपकी इधर 6 है तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, पूरी 8 होगी, ठीक है। पूरी अगर 8 होगी तो ये बीच वाली कितनी बची आपकी, अगर पूरी 8 होगी तो ये कितनी बची 2, राइट। मेरी तरीके से आप लोगों ने समझ गए होंगे। चलिए अगर नहीं समझे तो हम फिर सीधे समझा देते हैं आपको। देखिए ये आपकी 10 है और ये आपकी 8 पहली कंडीशन है, ठीक है, तो ये 6 बनती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या है आपके पास, ये आपकी 10 है, ये आपकी 6 है, और जब 10 और 6 तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है, ये 8 बनेगी। लेकिन दोस्तों पहले कंडीशन में जब यहाँ पर ये कितनी है 6 है, तो 8 होने के लिए कितना और बचा, 2 बचेगा, 2 ये इन दोनों की जीवाओं के बीच की दूरी जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक सरफेस गोले से संबंधित क्वेश्चन था। गोले की त्रिज्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी हुई थी और इसको 24 × 4 × 4 सेंटीमीटर इस विमाओं के घनाभ में रखा गया था, ठीक, घनाभ में रखा गया था। और दोस्तों यहाँ पर इसका क्वेश्चन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें शायद पानी की ऊंचाई पूछी गई है, या कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। हालांकि बता देना चाहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था तो चलिए, अगर ये आपको हमने घनाभ मान लिया,
क्यूबॉइड ये मान लिया, ठीक है, ये मान लिया हमने क्यूबॉइड। हम बता देते कैसे होगा ये। अगर ये 24 है, ये 4 है, और ये जो भी दी हो, अगर ये भी 4 है दोस्तों, अगर जितने भी इसमें आपके लिए ये रखे जाएंगे आपके स्पेयर, ठीक है, एक स्पेयर का वॉल्यूम, एक नंबर ऑफ टोटल जितने भी वॉल्यूम होंगे, जितने भी आपके स्पेयर होंगे, स्पेयर का जो भी सरफेस एरिया होगा, ठीक है, वो सरफेस एरिया यहाँ पर ये जो जहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी उस घनाभ की ऊंचाई के हिसाब से जो सरफेस एरिया इसका आएगा उसके अगर बराबर आप कर देंगे तो यहाँ पर जो भी पूछा होगा निकल आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन जो भी हुआ इस तरीके से आप निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रायंगल से पूछा गया था आपका, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया तो वो हम बता देते हैं आपको। ट्रिगो से दोस्तों पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था tan a + sec a - 1, नीचे था tan a - sec a + 1। इसकी आपको शायद वैल्यू फाइंड करनी थी दोस्तों। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 पुट करेंगे, थीटा बराबर 45। चलिए देखते हैं क्या होता है। tan a tan 45 1 होता है, + sec 45 √2 होता है, -1 ऊपर। नीचे tan 40 देखिए कितना tan के 1 प्लस यानी कि -2 रूट और +1 ऊपर देखिए आपको कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा √2/2 - √2, ठीक है। चलिए अगर ऊपर नीचे से हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 ऊपर कॉमन और नीचे ये बचेगा आपको √2 - 1, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल, दोस्तों आपके पास जो आंसर बचेगा 1/√2 - 1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये इसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई तो उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना था। तो आपको फार्मूला पता है TSA = क्या होता है, 6a², ठीक है। भुजा अगर a है तो 6a² होता है, यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 और 6 × 36, ठीक है। चलिए 36 छक्के कितना होता है, 30 छक्के कितना होता है 180 और 6 × 4 = 36 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किसी समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु समकोण, हाँ यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ था आपको 50 सेंटीमीटर। हम दोस्तों यहाँ पर समकोण लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री ये ए और ये बी हो जाएगी, तो ये भुजा कितनी हो जाती है a√2, ठीक है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 a × a यानी a² = ये 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a² बराबर 50 × 100 आपका 100 हो जाएगा। तो a कितना दोस्तों हो जाएगा यहाँ से 10। जब a यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, पेरीमीटर पूछा गया है तो 10 + 10 + 10 √2, ठीक है, और ये √2। चलिए दोस्तों 20 + 10 √2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 20 + 10 √2, ठीक है। 10 कॉमन भी ले सकते हैं आप, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया किसी मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई ए है, ठीक है। चलिए मीनार ए बना लेते हैं, इसका पाद ये 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और मीनार के पाद यहाँ पर एंगल ए का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये आपका 60, ये आपका 30 और ये आपका 90, ठीक है। आपको पूछी गई मीनार की ऊंचाई यानी कि ये एच मान लिया है, एच बताना है। चलिए करते हैं, देखिए 30 60 90 कॉम्बिनेशन में आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, 1 होता है, ये √3 आपका होता है, ये 2 होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए 30 के सामने 100, 30 के सामने अगर 100 दिया है तो यहाँ पर ये √3 आपका हो जाएगा, √3 के सामने कितना हो जाएगा 100√3, ये दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था LCM HCF से, ठीक है। LCM HCF को लेकर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन क्या था कैसा था हम बता देंगे आपको। LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर के ऊपर आधारित था। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया था आपको LCM और HCF का इनका रेशियो दिया हुआ था, फिर उसके बाद शायद LCM और HCF का योग दिया हुआ था, 2 नंबरों का योग दिया हुआ था, ऐसा कुछ था। फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन फाइंड करना था, ठीक है। तो इजीली तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर CISI से पूछा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा गया था 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस बताया गया था, कितना था 331 रुपये था, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर डेटा हमने अपने तरीके से माना है।
लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का था, यहाँ पर डेटा चेंज है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर r बराबर आपका 10% दिया था, कितना 10% दिया था। आपको यहाँ पर मूलधन पता करना था, मूलधन कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखिए, अगर 10% है तो 3 साल का क्या होता है 10 का क्यूब, 10 से 11 होना नहीं, 11 का क्यूब। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 1000, यहाँ आपको कितना हो जाएगा 1331, कितना होता है 1331। चलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 331। 331 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 331 दी है, तो 1 की वैल्यू है कि नहीं, 1000 की वैल्यू 1000। वहाँ पर दोस्तों आपको जैसा भी जो भी डेटा दिया होगा इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें रेट 10% ही दी थी और समय भी 3 वर्ष ही दिया था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन का डेटा लिया अपने तरीके से लिया, लेकिन जो यहाँ परसेंटेज और ये समय है बिल्कुल सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड वर्क को लेकर था। एक टाइम एंड वर्क को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर पी और क्यू 2 आदमी थे जो कि किसी काम को क्रमशः 12 और 15, यानी पी 12 दिन में करता है और क्यू 15 दिन में करता है, क्यू 15 दिन में, ठीक है। ये यहाँ पर बताएगा अगर 2 दिन काम करके पी चला जाए, पी 2 दिन के बाद काम छोड़ जाए अकेले काम करके, तो बचा हुआ काम क्यू कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए दोनों का यहाँ पे एलसीएम देते हैं, 60 हो जाता है, और पी 12 करेगा, 5 करेगा, और क्यू कितना करेगा, क्यू 4 करेगा, ठीक है। पी 2 दिन काम करेगा, यानी कि 5 × 2 काम करेगा, 10 काम करेगा। अब यहाँ 50 में 60 में से 10 अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 50। चलिए 50 हो गया। उसके बाद क्यू क्या होता है, चला जाता है। अब कौन बचता है, पी चला गया, क्यू बचा। अब क्यू को कितना काम करना है 50, कितनी एफिशिएंसी से 4 से, तो कितने दिन में करेगा 12 × 4 = 48, यानी 12 और 2/4, यानी 2 का नंबर 2 दूनी 4, यानी 12.5 दिनों में पी क्यू जो है बचा हुआ काम पूरा कर लेगा। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोट एंड स्टीम से था, ठीक है। बोट एंड स्टीम से अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। आपका क्वेश्चन पता नहीं है किस बेसिस पे पूछा गया था, इसीलिए उसका डेटा थोड़ा सा एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अलजेब्रा से पूछा गया था एक क्वेश्चन। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग आपके परसेंटेज और डिस्काउंट से। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। डिस्काउंट से क्या हुआ था, जैसे कोई मिल्कमैन है, ठीक है, कोई मिल्कमैन है, उसके पास 10 लीटर दूध है। 10 लीटर दूध में वो क्या करता है, यहाँ पर उसका 2 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी मिला देता है, ठीक है। 2 लीटर दूध निकाल कर उसने पानी मिला दिया। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया था 2 लीटर पानी मिलाने के बाद अब जब उसके बाद जो दूध बचा है उसमें दूध और पानी के यहाँ पर मिश्रण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब जब यहाँ पर जो 10 लीटर दूध है इसमें इसने 2 लीटर पानी मिलाया और 8 लीटर इसके पास दूध है, तो इसमें कितना बचा इसके पास, पेवर 1:2, 2 4 × 8, 1:4 ये रेशियो, इस रेशियो में आएगा। ऐसा ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट से पूछा गया था। एमआरपी किसी आपको कोई आर्टिकल था, आर्टिकल एमआरपी पर कुछ यहाँ % छूट दी जा रही थी, और वो छूट कितनी थी 15% थी, ठीक है। 15% दोस्तों छूट दी जा रही थी। आपको ये बताना था यदि वो 15% छूट ना देता तो उसका % कितना होता, उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना रहा होता। आपको ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बताना था, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ये भी मेंशन था छूट देने के बाद भी उसे 10% क्या होता है, मुनाफा होता है। 10% क्या होता है, मुनाफा होता है। चलिए हमने मान लिया टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपया है, ठीक है। एमआरपी 100 रुपया, एमआरपी को उसने 10% छूट दे दी, नहीं 85 का बेच दिया, ठीक है। 85 का, 85 में भी उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 110% की वैल्यू 85 है। चलिए 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, 85/110 × 100। चलिए 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 22, 5 110 होता है। चलिए 2 से काट देंगे 11 और 2 से काट देंगे 50। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 17 × 50/11, 17 × 50, ठीक है, 17 × 50/11। चलिए दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 17 नहीं 850/11, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11 77 बचेगा 8 और 0 नहीं 80, 11 77 3 कितना हो जाएगा 11, 77 सही 3/11। यहाँ पर क्या हुआ, इसका कास्ट प्राइस आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसने छूट ना दी होती, कोई छूट ना दी होती तो कितना, उससे 12 तो पूरा मिलता है यहाँ पर। उसके बाद इसमें कितना 8 पार्ट और 11 में से 8 पार्ट और बचा उसके बाद, तो इतना उसको टोटल यहाँ क्या मिल जाता, प्रॉफिट मिल जाता ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। और क्षमा चाहूँगा दोस्तों, देखिए इसको इतना रुपया मिला है, कितने रुपये पर, इतने रुपये पर, ठीक है।
चलिए 22 से ही 8/11 है, 22 से ही 8/11 को अगर 77% से आप निकाल लोगे तो जो भी आएगा ये एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और दोस्तों ये कुछ 15 का मान लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक यहाँ पर 10% दिया था और दूसरा 15%। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे तो कितना होगा, -10 -15 और माइनस इंटू माइनस यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, 15 × 10 राइट अपॉन 100। ठीक है, डबल देखिए 0 से 0 आपको कैंसिल हो जाएगा और 15 और 10 कितना होता है दोस्तों, -25 हो गया। एक 0 अगर कटेगा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा राइट, यानी प्लस का 1.5। चलिए दोस्तों -25 में से अगर 1.5 घटाएंगे तो -23.5, तो इतना परसेंट आपका क्या आ जाएगा, जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा कितना होगा, -23% होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपका कोई एक वस्तु थी। ठीक है, उसे क्या किया गया, यहाँ पर 25% बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं 100 की वस्तु है, इसको 125 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इस पर 15% का आपको डिस्काउंट दे दिया जा रहा है, 15% का डिस्काउंट दे दिया राइट। उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस पूछा गया था, 15% डिस्काउंट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर 15% डिस्काउंट आप देंगे तो 125 का 15%, ठीक है, नहीं 85% हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 85% निकाल लेंगे। चलिए इंटू 100। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 पंचे और 25 चौके। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करते हैं। 25 का 5 आया और 5 40 और प्लस तो 42/4 आया। ठीक है, अब दोस्तों 4 से अगर कट करेंगे तो 4 का नम 4 आएगा और ये बचेगा वो आपका कितना है, 25 है। ठीक है, 0 आएगा और 4 × 24। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, 2 आएगा यानी कि 25। दोस्तों इसका जो आफ्टर सेलिंग आफ्टर डिस्काउंट कितना आएगा, 106.25 नहीं 106.25 रुपये आएगा। इसका क्या आएगा, यू SP हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया था आपको हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन आपका यह था, कोई मीनार थी। ठीक है, मीनार के यहाँ पर मीनार के पास से ठीक है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, उससे मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर आपको मीनार की ऊंचाई दी गई थी। मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई थी, 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर कितनी थी, 90 मीटर दी गई थी। ठीक है, चलिए अब आपको ये बताना था। ठीक है, ये बताना था कि यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो बताना चाहेंगे दोस्तों 30 60 90 ये होता है रेशियो, 30 60 90। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और यहाँ पर √3 होता है, यहाँ पर होता है 2 राइट। ठीक दोस्तों देखिए, जब √3 की वैल्यू यहाँ पर आपको 90 कितनी 90 दी है, तो इसका मतलब 90 को क्या लिख सकते हैं, 30 × 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ठीक है, चलिए एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 30 √3 कितनी आ जाएगी, 30 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये आपको कितना होगा, 30 होगा और ये आपका 90 होता है राइट। तो कितनी जो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 √3। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से आपको बताना चाहेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पेपर का लेवल आया है उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और उसी तरीके से क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं मिले, इसीलिए हम थोड़ा सा मेरी बेस्ट टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहे हैं। चलिए दोस्तों, और इसके पहले जो दोपहर में जो भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑथेंटिक तरीके से हमने कराए थे, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमें मिले थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन से ज़्यादा डेटा नहीं मिल पाया, इसी वजह से आप लोगों को पेपर का लेवल कैसा है उसके बारे में बताना जरूरी था यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था दोस्तों, SI से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर किस्त से संबंधित। ठीक है, SI नहीं CI की किस्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए CI की किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको R बराबर कितना, 10% राइट। समय यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है राइट, R बराबर 10 वर्ष, समय यहाँ पर 2 वर्ष। दोस्तों हम आपसे बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में डेटा कुछ अलग था और यहाँ पर हम लोग
10% लेकर यहाँ पर इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको करने का हम तरीका यहाँ बता रहे हैं। देखिए अगर 10 रुपया आपने लिया तो कितना होता है, 10 से 11 हुआ, 2 साल बाद कितना हुआ, ये 100 हो जाएगा और ये 121, राइट। देखिए दोस्तों यहाँ पर किस्त कितनी हो गई इसकी 121, लेकिन यहाँ पर 11, तो इसको भी 121 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 11 कर देंगे, फिर इंटू 11 यहाँ पर भी करना होगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा आपका 110, यहाँ से 110 ऊपर से और ये 100 यानी 210, ठीक है। अब देखिए दोस्तों टोटल अमाउंट कितना है, 210 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अब से 121 की किस्त यहाँ भी देनी पड़ेगी और 121 की किस्त यहाँ भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर किस्त की वैल्यू दिया हो तो उससे अमाउंट निकाल सकते हैं, अगर अमाउंट की वैल्यू दिया हो तो उसको इसके बराबर करके यहाँ से किस्त की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड वर्क से आया था, टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन बता दिए क्या पूछा गया था, ए और बी और सी 3% थे, ठीक है। 1 मिनट, ए और बी 2% थे, जिसमें से ए किसी काम को मतलब बताया गया था इतने दिनों में, बी इतने दिनों में करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, अल्टरनेट डेज का क्या था, अल्टरनेट डेज पर दोनों काम करते हैं, ठीक है। किस पर, अल्टरनेट डेज पर, ये कॉन्सेप्ट आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले कराया भी है, कल के पेपर में भी कराया था, तो यहाँ पर हमें लगता है समय हम लोग नहीं वेस्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इसको आप जो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया था आपका, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू दी थी आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू दी थी 24, और यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या करना था, फाइंड करना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना था। ए बी इंटू बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर दी। तो यहाँ पर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों की वैल्यू आपको 376 दी थी, कितनी, 376, राइट। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी। चलिए निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप यहाँ से कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोस्तों 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स, चलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये होगा। चलिए अब यहाँ पर सारी वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे 576 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसकी वैल्यू से आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये कितनी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू, सी ए की वैल्यू 376 है। 376 का 2 गुना 500, अगर 76 से आप घटा देंगे तो देखिए कितना आएगा आंसर। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, ये क्या था, 2 ए बी की वैल्यू पूरी दी थी, ठीक है। 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपकी पूरी दी थी। हमने थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ पर 376 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 ए बी सी की वैल्यू दी थी, 2 ए बी सी यानी 376 अगर यहाँ से माइनस कर देंगे, चलिए देखते हैं कितना। चलिए दोस्तों 576 में से अगर हम यहाँ पर 376 घटा देते हैं हम लोग, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 100 नहीं आएगा, 200 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 200। चलिए 200 आ जाएगा पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200 यानी 200 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपको एक शंकु की ऊंचाई दी थी 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी। आपको शंकु का जो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बताना था, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, टी एस से क्या होता है, टी एस से हम लोग लिख लेते हैं पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। दोस्तों एल कहाँ से निकालेंगे, एल प्लस आर, ठीक है। चलिए ये आपका शंकु है, तो यहाँ पर एल प्लस आर, देखिए ये आपको 6 दी है, ये 8 दी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 90 होता है। इसका जो एक्चुअल फिगर ये निकल कर आता है, ठीक, ये 8 ये 6 ये 90 के सामने कितना हो जाता है 10। एल कितनी दोस्तों, त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी। चलिए पुट कर देते हैं, पाई की हम पाई रखने देते हैं, आर की जगह पे हम लोग यहाँ पर 6 रख देते हैं, एल की जगह पे 10 और फिर आर की जगह कितना रख देते हैं 6, ठीक है। चलिए ये आपका होगा कितना होगा 6 पाई 10 प्लस 6 16 96, 16 छक्के 96 पाई, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, यहाँ पर बैलेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर भी आपको
टोटल सरफेस एरिया बताना था। यहाँ पर देखिए ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो टी एस से क्या होता है, चलिए टी एस से लिख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस एच। चलिए 2 पाई आर प्लस एच ये फॉर्मूला हो गया। टू की जगह 2 ही रख देंगे, पाई की जगह पाई रख लेते हैं। चलिए आर कितना है यहाँ पर 14 दिया है, एच कितना है यहाँ पर एच है 10 और आर 14, 14 प्लस 10 कितना होता है 24। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 24 लिख देंगे पूरा। कितना हुआ दोस्तों 24 और 24 दूना 48 इंटू 22 पाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो इजीली तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में पता नहीं क्या दिया था, यहाँ पर जो ऑप्शन थे ऑप्शन नहीं पता था कैसे ऑप्शन थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 24 हटे कितना होता है 192, 2 आया, 24 छो को 96, उसमें हासिल कितना आया था 19, 19 जोड़ देंगे 96 और 19। ठीक, कितना आपका हो जाएगा 115, कितना हो जाएगा 115। ठीक है पाई, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के, कॉस और सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, ये था आपका m। ठीक है, आपको 2m प्लस के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी थी। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के। ठीक है, आप देखिए हम लोग यहाँ पर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा को रखते हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू m। ठीक, ये वैल्यू दी थी। एक मिनट, सेक प्लस ये कॉसेक है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए इसको अगर चेंज करेंगे तो 1 कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m। ठीक है, एलसीएम दोस्तों लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक मिनट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ से आप क्या रख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पहले कितनी दी है k, तो यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू m इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपको 2k प्लस m पता करना, 2k प्लस m यहाँ से निकाल सकते। चलिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, के जो आपको यहाँ ये वैल्यू दिस वैल्यू के स्थान पे क्या लिख देंगे, के स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर माइनस 1/2। ये आपकी हो जाएगी। चलिए m बराबर आ जाएगा के अपान के स्क्वायर माइनस 1/2 था तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये आपको हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है 2m प्लस के, तो यहाँ पर आप दोनों वैल्यूज रख दीजिए और यहाँ पर आप इजीली तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू एम की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे प्लस के की वैल्यू नहीं के। ठीक है, ये इसको आप सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, एक व्यक्ति 2600 रुपये की एक वस्तु खरीदता है, अगर वह उसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलिए 2600 है, 15% लाभ मतलब 115% उसे बेचना होगा। ठीक है, 115 बटे 100, 00 से आपका 00 कैंसिल, 26 पंचे कितना होता है 130 का 0 आएगा, हासिल आता है 26 का नाम 26 13 39। ठीक है, 9 आया, 26 का नाम 26 और 3 कितना होता है 29, टोटल 29। तो 90 रुपये की यहाँ पर बेचना होगा 15% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था, एक धनराशि थी आपके पास
कुछ 10,000 करके कुछ धनराशि यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर हम 10,000 मान लेते हैं। और यहाँ पर R= दिया था कितना, 8% रेट दी थी। 3 साल का CI, 3 ईयर्स का CI आपको पता करना था। टाइम बराबर 3 ईयर्स CI बताना था, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, देखिए इससे पहले 16,000, यहाँ पर कितना 10,000, 10,000 का अगर आप 8% निकालेंगे कितना हो जाएगा। देखिए इसका 10% कितना होता है 1,000, 8% कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो 800 पहले मिलेगा, फिर 800, फिर 800, उसके बाद क्या मिलेगा। देखिए इस 800 का 8%, 800 का 8% कितना होता है। अच्छा 800 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 80, ठीक है। तो 8% कितना होता है 64, कितना होता है 64, यहाँ 64 मिल जाएगा आपको। फिर देखिए इस वाले पर मिला यहाँ पर, फिर इस वाले पर मिलेगा 64 यहाँ पर, फिर इस वाले पर 64 मिलेगा यहाँ पर। और इस 64 का फिर से 8% अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा। चलिए 64 का 8% निकाल लीजिए, इंटू 8/100, ठीक है। ये यानी कि 0.00, 8 चौक 32 का 2 आएगा, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 5.12, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको पूछा गया था कि CI जो है 3 साल का और 3 साल के SI के यहाँ पर अंतर पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों अंतर क्या होगा, ये टोटल 3 साल का SI आ गया और ये टोटल जो अगर ऐड करेंगे तो आपका CI मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये आपका CI और SI का अंतर हो जाएगा कितना, 64 + 64 + 64, यानी कि कितना हो 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, ठीक है। 192 प्लस कितना हुआ 5.12, यानी कि 197.12 रुपीज़ क्या हुआ, दोनों का अंतर हो जाएगा CI और SI का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रेन्स को लेकर पूछा गया था, ठीक है। 2 ट्रेन्स को लेकर 2 नहीं, हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर ट्रेन्स को लेकर आए थे, शायद 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन क्या था उसमें से हमें पता है। चलिए जो क्वेश्चन पता बताते हैं। एक ट्रेन की यहाँ पर स्पीड दी गई थी, देखिए ट्रेन की स्पीड थी 90 km/h, 90 km/h, ठीक है। और वह 10 सेकंड में एक पोल को 10 सेकंड में पोल को पार करती है, जबकि दूसरी ट्रेन को पार करती है कितने, 21 सेकंड में। कितने सेकंड में, 21 सेकंड में दूसरे पोल को पार करती है, दूसरी ट्रेन को पार करती है, ठीक है। तो ये बताना था आपको कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रेन की लंबाई को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 90 × 5/18, ठीक है। 18 × 18 = 95, यानी 25 मीटर/सेकंड। देखिए दोस्तों अगर 10 सेकंड, सपोज़ कि ये कोई पोल है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। अगर पोल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, ठीक है। पोल को पार करने का मतलब अपनी लंबाई को, नहीं 10 सेकंड में अगर अपनी लंबाई को पार करके दूसरे की लंबाई कितनी सेकंड में पार करेगी, 11 सेकंड में। 11 सेकंड जो बचेगा दूसरे जो ट्रेन है उसकी लंबाई को पार करेगी, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी यहाँ पर, अगर 11 सेकंड तक या 25 मीटर/सेकंड की स्पीड से चलेगी तो ये इंटू 25 कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 हमारा 250 275 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, कितनी 275 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर था मेन और वोमेन से संबंधित। अगर 3 मेन और 5 वोमेन मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक, और वही काम दोस्तों 5 यहाँ पर कितने 5 मेन और 6 वोमेन मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में, ठीक है, 4 दिनों में। तो ये बताना था यहाँ पर आपको टोटल वर्क जो है, ठीक है, 2 वोमेन और 2 मेन मिलकर टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 5 × 3 = 15, 15 m प्लस 25 वोमेन = 4 से गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20 m, 4 × 6 = 24, ठीक है, वोमेन ये आपका होगा। चलिए इसको अगर इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 24 घटाएंगे 1 वोमेन = यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 5, 20 में से 15 घटाएंगे 5 मेन, ठीक है। मेन = वुमेन क्या हो जाएगा 1:5। चलिए तो यहाँ पर मेन की एफिशिएंसी बनाएगी और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 वुमेन और 2 मेन से टोटल काम करवाना है। टोटल काम कितना होगा देखिए, यहाँ पर 3 मेन, अगर 1 मेन 5 करता है, 1 मेन 1 करेगा तो 3 मेन 3 करेंगे, ठीक है, यानी 3 प्लस 1 जब यहाँ पर लेडी वोमेन 5 करती है तो 5 कितने करेंगे 25, यानी कि 25 इंटू कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, ठीक है। 25 + 3 = 28, 28 × 5। चलिए तो ये आपको हो जाएगा 140,
140 टोटल 28 में 140, एक मेन 2 मेन और 2 औरत। 2 मेन कितना करेंगे यहाँ पर 2 काम करेंगे, एक एक करता 2 2 करेंगे, और 2 वुमेन कितना करेंगे, एक 5 करते 2 10 करेंगे, यानी 10 + 2 12। ठीक है 12। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 से कट कर देते हैं, 35 चौके 140 और 4 3 12, 35/3 बराबर दोस्तों क्या होगा 11 सही 2/3 दिन यहाँ पर समय लगने वाला है। ठीक, चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ तक जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। P+Q + R की वैल्यू 10 दी है, PQ + QQ + R की वैल्यू 160, PQ + RQ + QR की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला P + Q + A + B + Q का होल क्यूब माइनस। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है A³ + BQ + CQ - 3ABC = A + B + C। चलिए लिख देते हैं PQ + QQ + RQ - 3PQR = P + Q + R, P + Q + R इंटू होता है क्या P + Q + R का होल स्क्वायर, P + Q + R का होल स्क्वायर माइनस 3PQ + QR + RQ, PQ + QR + RQ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 160 माइनस 3 × PQR, और हाँ यहाँ पर आपको PQR की वैल्यू P × Q × R की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई थी। यहाँ पर PQR की वैल्यू आपको 50 दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 × 3 यानी कि माइनस का 150 हो जाएगा बराबर P + Q + R कितना है आपका 10 है, अंदर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा माइनस 3 × PQR, इसको हम x मान लेते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को x मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर इधर देखा जाए इधर 10 बचेगा, 160 से 150 घटाएंगे 10 बराबर 10 × 100 - x। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर x इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा x = 100, यानी यहाँ पर जो 3x। ठीक है, 3x = 100, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 100/3। ठीक है, तो PQ + RQ + QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी बेलन का आपको आयतन दिया था 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी थी यहाँ पर डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर किसी आपको एक बेलन दिया हुआ था, उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट दी थी आपको 8 सेंटीमीटर, साथ ही साथ यहाँ पर जो इसकी आयतन था वो निकालना था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है एरिया क्या हो, आयतन क्या होगा 1/πr²h। ठीक है, पाई कितना होता है 22/7 होता है, इंटू r² यानी कि 20 का आधा करेंगे 10, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 का स्क्वायर नहीं 10 × 10। यहाँ पर ऊंचाई कितनी 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/8 कितना होता है 22/8 दोस्तों होता है 176 × 100/7 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 17,600/7। ऐसे जो भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, अगर पाई में दिया होगा तो पाई में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया था x + 1/x = 2 दिया था, x⁸ 8 + 1/x⁸ 8 पूछा गया था। अब यहाँ से दोस्तों हम x² निकाल देते हैं, x² + 1/x² कितना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे k² - 2, 2 दूनी 4, 4 - 2 यानी कि 2। ठीक है, इसकी बार फिर से स्क्वायर करेंगे नहीं x⁴ + 1/x⁴, इसका स्क्वायर करेंगे k² - 2 यानी कि 2 दूनी 4 - 2 2, x⁸ + 1/x⁴। इसकी भी वैल्यू दोस्तों क्या होगी आपकी 2 आएगी। सिंपली इसको ऐसे भी लगा सकते थे, x = 1 रखेंगे तभी ये कंडीशन इस पर सेटिस्फाई करेगी 2 पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, यहाँ पर आपका sec θ + cot θ = 31/12 ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए कैसे लगाएंगे इसको देखिए। sec θ क्या होता है 1/cos θ, प्लस ये क्या होता है cot θ क्या होता है cos/sin θ। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको करके आया था।
तो यहाँ पर दोस्तों शायद हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रही है, इसीलिए क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन रहा होगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है हमें। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि अगर थीटा है, अगर ये हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, तो इसी तरह किसी कोई भी एंगल होगा उसकी वैल्यू जब यहाँ पर दी जाती है तो उसको हम इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पी किसी काम को अगर 8 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को यहाँ पर 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा ख़त्म कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा, पी 3 करेगा, क्यू 2 करेगा। ठीक है, तो टाइम है पी प्लस क्यू हम ले लेंगे, कितना दोस्तों हो जाएगा 3 + 2 5, 24 काम 5 से करेंगे कितने दिन में, 5 चौके 20 और 4 सही 4/5 दिन। ठीक है, इतना समय टोटल लगेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों अमाउंट आपको दिया था 10,000। दोस्तों संख्या यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, पहले आपको बताना चाहेंगे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया था। रेट आपको 12% थी। ठीक है, रेट आपको 12% दी हुई थी, समय आपका 3 साल था, 3 साल 3 ईयर्स। आपको पूछा था SI बताना था। ठीक है, कैसे निकालेंगे, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, PRT/100। ठीक है, चलिए P कितना है 10,000, R आपका कितना है 12%, T आप कितना है 3 साल 500, 00 से 00 पर कैंसिल, कितना दोस्तों हो जाएगा 12 3 36 नहीं 3600। यहाँ पर आपका SI आ जाएगा कितना 3600 रुपये SI, कितने साल का 3 साल का। चलिए दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था। दोस्तों SI से संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ पर CI से संबंधित आया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों एक रेलगाड़ी से था। एक रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर दी थी, दूसरे की 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया था और दोनों की बीच की दूरी, दोनों अपोजिट साइड में दोनों की बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगी। ठीक है, तो एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी। देखिए यहाँ पर ये 50 और ये 40, तो जब दोनों एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो समय क्या होगा 220/50 + 60 यानी कि 110। टोटल दोस्तों कितने बाद 11 दूना 22 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 2 घंटे बाद टोटल दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन और था, यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर मेन और वुमेन करके। ठीक है, यहाँ पर मेन और वुमेन की यहाँ पर एफिशिएंसी दी हुई थी, उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिला, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं टच करेंगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे आप मेन और वुमेन की जो यहाँ पर वर्क पर की एफिशिएंसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखकर आप जरूर जाइएगा, आपको डेफिनेटली पेपर में मिलने वाले हैं। बात अगला क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी वस्तु के SP पर, ठीक है, SP पर अगर यहाँ पर आपको 20% की छूट देते हैं। ठीक है, SP पर 20% का छूट, SP पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद भी दुकानदार को आपको 33% का लाभ होता है, 33 से 1/3% का लाभ होता है, 33 से 1/3% का लाभ होता है। यह लाभ कितना है उसका, जो कि लाभ, ठीक है, 640 रुपये का लाभ होता है। तो उसका यहाँ पर जो मार्क प्राइस था वो पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर मार्क प्राइस पूछा गया था या फिर उसका नहीं कास्ट प्राइस शायद पूछा गया था, जो भी पूछा गया हो ऐसा संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखो अगर यहाँ पर 3 रुपये की वस्तु है, इस पर इसने 1 रुपये लाभ कमाया। ठीक है, वो 1 रुपये कितने के बराबर दोस्तों, इसका 640 का। ठीक है, यहाँ पर टोटल SP कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, 0 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 18 19, 1920 रुपये दोस्तों टोटल इसका CP हो जाएगा। ठीक है, 1920 रुपये टोटल CP इसका हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप SP निकालना चाहें SP निकाल लें, CP निकालना चाहें CP निकालना है निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ से आप चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था, कितना दिया था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको ऊंचाई दी हुई थी 9 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछा गया था, पता है आपको सिलेंडर के नहीं बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, जहाँ πr² क्या होता है, एरिया होता है उसका, जो ये कर्सर जो ये ठीक है, जो ये पार्ट आपका होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है πr²। तो यहाँ पर हमने 40 रख दिया, ऊंचाई की जगह पे 9 रख दिया, तो आपको कितना हुआ 4 9 36 360 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था R = आपको दिया था 10%,
ठीक है। यहाँ पर दिया था कोई राशि जो कि 2 किस्तों में चुकाई जानी है, कितनी राशि चुकाई जानी है। यहाँ पर दोस्तों 6300 रुपये चुकाना था आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्याज की दर थी वो क्या थी, चक्रवृद्धि थी, और 2 किस्तों में, किस्त वाला सवाल यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 10% से है तो 10 का 11 हो जाएगा एक साल में, अगले साल क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोनों को बराबर कर लेते हैं, यहाँ 11 से इंटू कर देते हैं, यहाँ भी 11 से, तो ये आपका हो जाएगा 110 और ये 100 यानी कि 210। दोस्तों जब यहाँ पर 210 आपको 210 रुपये यहाँ पर होगा, ये टोटल कितने के बराबर है, 600, यहाँ पर 6300 बराबर के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों कितने गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो इसे ब्याज चुकाना होगा, या कितना चुकाना होगा, 121 गुणे 30 ये किस्त होगी, यानी 0 अब पहले आ जाएगा, 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6 और 3 एकड़ 3, ठीक है। 3630 रुपये की यहाँ पर किस्त इसे चुकानी होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, आपको बताना था एक 20 मीटर लंबी, ठीक है, 8 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, ये मीटर में 8 मीटर ऊंची और 2 मीटर, ठीक है, चौड़ी दीवार बनानी है आपको, जिसमें ईंटों जो ईंटें थे किस उनका जो बीमारी थी कैसी, 4, 5 और यहाँ पर क्या थी 10, ये सब सेंटीमीटर में थी, ठीक है। ये ईंट की जो एरिया, जो ईंट का वॉल्यूम था इस हिसाब से चल रहा था, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर कैसे होगा, देखिए टोटल दीवार का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 20, यहाँ पर मीटर में तो कुछ सेंटीमीटर निकाल लेंगे, 20 गुणे 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 8 गुणे 100, यहाँ पर ये 2 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पर जो एक ईंट है उसका वॉल्यूम कितना है, 4 × 5 × 10, ये एक वॉल्यूम, 4 पंचे 20 से आपका 20 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 धाम 100, ये कैंसिल, ठीक है। तो ईंटों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका 10 × 8 = 80, 8 दूनी 16 160, तो ये हो जाएगा इंटू ये और ये, ठीक है, यानी 10,000 इंटू 10,000। तो चलिए 160 × 10,000 यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे दोस्तों आंसर इसी तरीके का था, हो सकता है डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो था ऐसा ही पूछा गया तो आंसर भी इसी फॉर्म में आएगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, दो आपके पास त्रिभुज दिए गए थे ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या थे, सिमिलर थे, क्या थे, एक दूसरे के सिमिलर थे। दोस्तों इसमें जो AB थी, AB की लंबाई आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी, AB की लंबाई आपको दी गई थी 4, और बात करें BC की लंबाई की तो BC की लंबाई आपको कितनी दी हुई थी, ठीक है। आपको BC की लंबाई कितनी दी हुई थी, 5 दी हुई थी, ठीक। BC की लंबाई आपको 5 दी हुई थी। चलिए दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ था, PQ की लंबाई दी हुई थी, यहाँ से आपको PQ की लंबाई दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 20, और आपको निकालना क्या था, QR की लंबाई निकालनी थी, ठीक है, QR निकालना था। तो चलिए दोस्तों क्या होता है जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, आपस में उनका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से AB/PQ इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से देखिए, यहाँ से AB/PQ इज इक्वल टू ये BC/QR, ठीक है। चलिए यहाँ से वैल्यू रखते थे, AB कितनी है आपकी 4, PQ आपकी कितनी है 20, ठीक है, PQ कितनी है आपकी 20, और यहाँ पर बात की जाए BC की, BC यहाँ पर कितनी दी हुई है 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, QR निकालना है। चलिए QR हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 4 का कितना टाइम्स है, ये 1.25 टाइम्स है, यानी कि 5/4, तो 20 का अगर हम लोग 5/4 कर देंगे तो कितना होगा, चलिए इधर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके हम लोग निकाल लेते हैं, 20 × 5/4, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर QR की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये आगे 25 सेंटीमीटर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तगड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, A किसी काम को आपका 15 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। A 15 दिनों में और B 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। A 3 दिन काम करके चला जाता है तो बचा हुआ काम B कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन था। चलिए इनका एलसीएम लेते हैं हम, 60 हो जाएगा
और 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितना करेंगे, 5 4 9 करते, लेकिन क्या होता है 3 दिन एक करके चला जाएगा, 4 3 12 काम करके एक चला जाएगा। बचे का काम कितना, 60 में से 12 घटाओगे 48 काम कौन करेगा, बी, किससे, 5 एफिशिएंसी से। तो कितना, 5 9 45 और 5 बचा 3 और ये 5। ठीक है, 9 सही 3/5 दिन में बचा हुआ काम बी करेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी को पता होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आज यहाँ पर 10 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैथ्स के जो पेपर आया, जो क्वेश्चन आए हैं उनका सोल्यूशन करते हैं। देखते हैं आज की यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल क्या था, किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दे। चलिए दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए 15% किसी वस्तु का दाम बढ़ाया गया, उसके बाद उस पर 15% की छूट दी गई, तो ओवरऑल पूरे सौदे में से लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्लस माइनस एम एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, प्लस एम माइनस का 15। ठीक है, और प्लस माइनस यानी कि माइनस 15 × 15/100, कितना 15 × 15/100। ये इससे कैंसिल हो जाता, कितना आएगा 2.25% की यहाँ पर इससे क्या होगी, हानि होगी। 2.25% की हानि होगी पूरे सौदे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ए की क्षमता 20 से 2 गुनी है। ए की क्षमता 20 से 2 गुनी यानी A/B = 2:1। ठीक है, ए 2 गुना है और बी एक काम करेगा। फिर यहाँ पर सॉरी ए बी नहीं है, बी है। ठीक है, बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ठीक है, सी से 3 गुनी है। चलिए यहाँ पर ए पूरा काम 6 दिनों में अगर करता है तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बताना। 6 दिनों में नहीं था दोस्तों, यहाँ पर कितना क्या था आपका, 30 दिन था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो पूरा काम तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये पूछा गया है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बी यहाँ पर 3 करता तो यहाँ पर भी 3 करेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों ही संख्याओं में 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे। चलिए ए अब यहाँ करेगा 6, ए काम करेगा यहाँ पर 6 से ए काम, देखिए टाइम अब A + B + C निकालना है। ठीक है, ए 6 से काम करेगा तो कितने, 30 दिनों में कितना काम करेगा, 30 × 6। अब यहाँ पर दोस्तों बी 3 काम करेगा, सी 1 करेगा, यानी 3 1 4 और ए करेगा 6 + 4 10, टोटल 10 काम होगा। 10 का 9 10, 10 3 30। दोस्तों पूरा काम यहाँ पर कितने 6 3 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 1500 रुपये पर 15% डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो CP बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग निकाल लेते हैं। 1500 का पहले क्या हुआ आपका 1500, इसमें 15% डिस्काउंट नहीं 80% काउंट। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद भी दुकानदार को कितना % लाभ हुआ है, दुकानदार को उसके बाद भी 120% प्राप्त हुआ है। तो ये कितना है इसका 20%, 120% है। ये कितने के प्राप्त है, 120% के। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपको 100% निकालना है तो हम लोग इजीली तरीके से यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 120% यहाँ दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते कुछ काट देते हैं, जो भी कटे हैं उसको काट कर लेते हैं। चलिए यहाँ लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर देते हैं। पहले डबल जीरो कैंसिल, और 15 × 5 = 75 का 5 है, 15 × 8 = 120, 15 × 5 = 75। ठीक, 15 × 8 = 120, 120 और 7 127, यानी 1285 बराबर 120%। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1275/120 × 100। ठीक है, 5 से काट देंगे 20, 1 मिनट 20 से काट देंगे, ऊपर कितना होगा 5 और नीचे होगा आपका 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या हुआ 1200, ये आपका आया। ठीक है, 3 से कट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और यहाँ पर कितना होता 25 3 75, ये आपका होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से काट के जो भी आंसर आएगा इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम ही सॉल्व करना चाहिए, चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा 4 × 5 = 20 यानी 2000, 4 × 5 = 20 2000, 25 × 5 = 125 यानी कि 2125 रुपये आपका आएगा। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2 × 20 यानी कि आपका होगा। ठीक है, 1012
0.5। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है आपको पता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है, आपको पता होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो अगर इन दोनों को इंटू कर देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है 1 होता है। ठीक है, तो यहीं से अगर इस फॉर्मूला के रखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाती है, यहाँ से 1 हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर शंकु से पूछा गया था। ठीक है, एक शंकु था जिसकी रेडियस आपको दी थी 7 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर आपकी दी थी। ठीक है, हाइट आपकी कितनी दी थी, हाइट आपकी दी थी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका आयतन पूछा गया था। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होगा 22/7, आर कितना हुआ 7 × 7, एच कितना हुआ 9। ठीक है, 3 का 9 3, 3 3 का 9, 7 का 9 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 22 होता है दोस्तों 154 होता है, आपको पता है 22 से 154 होता है, बचा कितना 3। ठीक है, इस 3 को इंटू कर देंगे, 3 चौके 12 का 2 आया, 3 6 15, 15 16 का 6 आएगा और 3 का 9 3 1 4 आएगा। ठीक है, 462 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल यहाँ पर पूछा गया था, डेटा यहाँ पर चेंज हो सकता है, डेटा हमें जो सही डेटा नहीं प्राप्त हो पाया, तो यहाँ पर देखिए आपका जो धन दिया था, मूलधन दिया था 2000 रुपये, इस पर 10% की दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। ठीक है, तो इसका 10% आप निकालेंगे 200 रुपया होता है, आपको पता होगा 200 ये मिलेगा, फिर 200 मिलेगा, अगली बार क्या होगा इस 200 का 10% यानी 20 मिलेगा। ठीक है, इस 200 का 10% यानी 20 मिलेगा। दोस्तों टोटल यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलने वाला है, 200 + 200 400 यानी 420 रुपये टोटल यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर 10% है और आर 10% है और समय क्या है यहाँ पर आपको 2 साल है। ठीक है, चलिए